मायूसी के मुतालिक बात करने का मतलब क्या है। आज जो मैं बात करने लगी हूँ मायूसी से मुतालिक, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। रोज़ाना बहुत सारे लोग जिनको मैं देख रही हूँ ट्रामा सेंटर में, औरतें तेज़ाब पी कर आ रही हैं, गंदम की गोलियाँ खा कर आ रही हैं, स्प्रे पी कर आ रही हैं। एक आदमी आए मेरे पास, 45 साल उनकी उम्र थी, शादी नहीं हुई थी और 70 एल्प की गोलियाँ खा ली थी। बहुत सारे लड़के आते हैं जिनको इश्क में नाकामी हो जाती है और उसके बाद वो इस मसाइल के साथ आ रहे हैं। बहुत सारी बच्चियां जिनकी अपनी जगह पसंद की शादी नहीं होती और वो इस तरह के काम करके आती हैं। आप लोग क्या समझते हैं, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत मुआशरा, ऐसी क्या कमी रह गई है हमारी तरबियत में, हमारे मुआशरे की इस्लाह में कि लोग इस हद तक घटियापन पर उतर आए हैं। मायूसी के बारे में मैं एक बात कहूँ, सिर्फ वो इंसान समझ सकता है जो उस तकलीफ़ से गुज़रा हो। जिस इंसान ने सारी ज़िंदगी आसाइशें देखी हों, शायद वो दूसरे शख्स की परेशानी को समझ ही नहीं सकता है। और ये कोई इतना आसान जज्बा नहीं है। ये एहसास तभी आता है जब आप उस तकलीफ़ से उस शख्स की तरह गुज़रे हुए हो। एक लम्हे के लिए आपको लगता है कि जैसे दुनिया थम गई है, जैसे आसमान से कोई पुकार आपकी सुनने वाला सुन ही नहीं रहा। और यही तो वो मायूसी का लम्हा होता है जब आप पर शैतान हावी होता है, आप अल्लाह ताला से नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं और हम नमाज़ें पढ़ना छोड़ देते हैं। इसीलिए हमारे दीन में कहा गया है मायूसी कुफ्र है। मर्द होकर आप किस चीज़ से मायूस हो सकते हैं? मौश के मसाइल, वो तो पाकिस्तान में बढ़ते ही जा रहे हैं। बहैसियत मर्द एक घर का पूरा ख़र्चा चलाना, वो भी हलाल के साथ, यकीन कीजिए मैं आप सबको खराजे तहसीन पेश करती हूँ, ये बिल्कुल आसान नहीं है। जिस तरह आप घरों का गुजारा कर रहे हैं, जिस तरह आप कुर्बानियाँ दे के अपने घर, अपने बच्चों को माश पूरी कर रहे हैं, यकीन कीजिए हमारी तरफ से दिली आपके लिए दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अगर आप खातून हैं, जॉब कर रही हैं, रोज़गार कर रही हैं अपने बच्चों के लिए, अल्लाह ताला आपको तो डबल खराज तहसीन पेश करती हूँ मैं, क्योंकि औरत तो अल्लाह ताला ने नाजुक बनाई है। आप मौश के लिए जंग कर रही हैं तो डबल खराज तहसीन आपको, अल्लाह आपको भी मज़ीद इस्तकामत दे। अब आते हैं हम, क्या चीज़ें होती हैं जब हम मायूस हो जाते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, हो सकता है आपका इम्तहान कामयाब ना हो रहा हो, बार बार फेल हो रहे हो या पेपर में अच्छे नंबर नहीं आ रहे। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, आपका प्रोफेशनल एग्ज़ाम पास नहीं हो रहा। अगर आप FSC कर रहे हैं, एंट्री टेस्ट पास नहीं हो रहा है, पसंदीदा यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिल रहा। अगर आपको कोई इश्क का चस्का लग गया है, हो सकता है फिर इश्क में नाकामी हो जाए, पसंद की जगह शादी नहीं हो पा रही है। अगर आप वालिदैन हैं तो औलाद आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं बनी, तो वो भी मायूसी की तरफ ले जाता है। बात यह है, इन सारे लम्हों से हम कब निकलेंगे? जनाबे वाला, इससे निकलने के लिए मेहनत कोई और नहीं करेगा, कोई आसमान से फरिश्ते नहीं आएंगे, बल्कि आप लोगों को खुद अपनी ज़ात पर मेहनत करना होगी। मैं आपको एक मिसाल सुनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में मैं कभी मायूस या परेशान नहीं हुई। ज़िंदगी में बहुत सारे लम्हे आए जब मैंने भी अपनी मम्मा को कहा कि कुछ नहीं होने वाला, बस आप छोड़ दें। लेकिन आप यकीन कीजिए उनका अल्लाह पर इतना एतक़ाद था कि वाकई वो चीज़ें सच्ची साबित हुई और बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कारसाज है। जब मैंने कंसल्टेंट फिजिशियन का इम्तहान दिया 18वें स्केल का PPSC के थ्रू, तो मैं मुल्तान गई और वहाँ पे इंटरव्यू देकर आई। वहाँ पर जो लोग थे वो बैठ कर ये बातें कर रहे थे कि फ़लाँ की कर्नल साहब की सिफारिश है, फ़लाँ प्रोफेसर साहब की सिफारिश है, फ़लाँ की ये जजी सिफारिश है, 40 लाख की सीट बिकती है, और बहुत सारी बातें जो मेरे ख्याल में मनगढ़ंत थी या जो भी था अल्लाह को पता है। जब मैं वहाँ से आई, मेरी तो कोई सिफारिश नहीं थी। मैंने अपनी अम्मी को कहा कि आपकी बेटी का तो होने वाला नहीं है, आप हिम्मत हार गए। लेकिन आप यकीन कीजिए मेरी वालदा साहिबा के अल्फाज थे कि अल्लाह ताला ने अगर 100 में से 80% सिफारिशी होंगे ना, तो जो 20% जेन्युइन होंगे ना, उसमें तुम्हारा नाम होगा। और आप यकीन कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह
जब लिस्ट आई तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पंजाब में 25 नंबर था। ये अल्लाह की रहमत है। इसी तरह से आप लोगों को भी मैं एक मिसाल सुनाऊंगी। आपको पता है कि जब बांस का पौधा लगता है, 5 साल बांस का पौधा ज़मीन में रख के भूल जाते हैं, ना उसमें से कोई पौधा निकलता है, ना कोई कोपल निकलती है। 5 साल बाद बांस का पौधा ज़मीन के सीना फाड़ के बाहर निकलता है। और वो कितनी, मैं कहती हूँ, मुस्तकिल मिजाज कौम है कि वो 5 साल मुसलसल उसको पानी देते हैं, उसका ख्याल करते हैं और दिल के साथ काम करते हैं कि इंशाल्लाह ज़रूर उनका पौधा निकलेगा। ये मुस्तकिल मिजाजी ही इंसान को कामयाब करती है। और 5 साल वो पौधा क्या कर रहा होता है, वो बेसिकली अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। इसी तरह से एक और मिसाल मैंने पढ़ी थी कभी, ये जो बल्ब जिसने इजाद किया एडिसन ने, इससे इंटरव्यू लिया किसी ने और उसने पूछा कि भाई तुम 1000 दफ़ा नाकाम हुए, फिर तुमने बल्ब बनाया तो क्या फ़ायदा हुआ। उसने ये बात कही, मैं इसको नाकामी नहीं मानता, बल्कि मैंने वो 1000 तरह के तरीके देखे जो इंसान के काम में नहीं आते, ताकि मैं दोबारा वो तरीके ना अपनाऊं। तो इन सब चीज़ों में मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में मायूसी से निकलने के लिए कामयाब लोगों को देखना होगा। मायूसी तो सबकी ज़िंदगी में आई है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान ज़िंदगी में परेशान नहीं। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आजमाइशें आई हैं अम्बिया पे, जो कितने पाक थे, और अम्बिया में भी सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जो बचपन में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब की डेथ हो गई और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का भी 6 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। आप सोचें, एक तन्हा बच्चा जो नबी बना, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है। हम पे तो अल्लाह ताला ने कोई आजमाइश डाली नहीं, हम बस सिर्फ नाशुक्र हैं जो अल्लाह की रहमतों को नहीं देखते। ज़िंदगी में कितनी बड़ी से बड़ी मायूसी हो, आगे ज़रूर रोशनी आती है। एक बड़े से बड़े अंधेरे रात के बाद भी रोशनी आती है। मैं बहैसियत डॉक्टर आपको क्या बताना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत सारी ख़वातीन आती हैं, मायूस क्यों हो जाती हैं या परेशानी की बड़ी वजह क्या है, मेरे हस्बैंड का मौज ठीक नहीं। और मैं हमेशा ख़वातीन को कहती हूँ, अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, अगर आपको अल्लाह ने सेहत दी है, अरे भाई आप सिलाई करें, आप अपने हस्बैंड का हाथ बटाएं। आपको किसने कहा आप 24 घंटे घर हैं, आप रहें घर में बैठ के सिलाई कर लें। देखिए, आपको अपने मेहनत करके हालात बदले जाते हैं। दूसरा, नमाज कुरान पाक के करीब हो जाए। तीसरा, अगर आप मायूस हैं तो आपके जो दोस्त हैं करीबी, माँ बाप बहन भाई, उनसे अपनी मसाइल को शेयर करें। चौथा, अपने आप को एक्सरसाइज या फिज़िकल रूटीन जो है वो ज़रूर इंगेज करें, ताकि आपके जो स्ट्रेस हार्मोन या जो परेशान करने वाले हार्मोन्स हैं वो कम हो जाए। पाँचवा, अगर आपको लगता है कि आपकी अलामात इसके बावजूद कंट्रोल नहीं है, इसके बावजूद आपकी ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, आपके सर में दर्द है, आपके मैदे में दर्द हो रहा है, आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो किसी डॉक्टर से रुजू कीजिए। ज़िंदगी में याद रखें, आपकी ज़िंदगी तो बहुत कीमती है, लेकिन आपसे जुड़े लोगों के लिए आपके साथ आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी मायूस ना हो, बल्कि दूसरों को भी मायूसी से निकालें, दूसरों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ लाएं और अपने ईमान को मज़ीद मजबूत करें कि आजमाइश अल्लाह ताला उन्हीं पे डालता है जो लोग अल्लाह ताला के प्यारे होते हैं, और ये आजमाइशें वक्ती ईमान बढ़ाने के लिए होते हैं। अल्लाह ताला आप सबकी आजमाइशों को आसान फरमाए, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ फरमाए। और अगर आप में से किसी को मेरी ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ करे। एंड में मैं फिर एक बात कहूँगी, याद रखें, मायूसी वक्ती जज्बा होता है, लेकिन ये कभी भी हमेशा कायम नहीं रहता। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ करे। जज़ाकल्लाह।